बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। इतने मज़े मज़े के सवाल आते हैं कि मैं भी मुस्कुरा के रह जाता हूँ। अब लाइक ज़िंदगी के मसाइल से होते होते, मोटिवेशन से होते होते अब सेहत पे लोग आ गए हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, लड़के ख़ास तौर पे, हम अपने बालों को कौन से तेल लगाएं, अपने चेहरे पे क्या लगाएं। लड़कियों के हाथ तो इतने नरम हैं और हमारे हाथ बिल्कुल खुरदरे हैं, हमारे चेहरे बड़े खुरदरे हैं और ज़रा सा उस पर ग्लो नहीं होती, रोशनी नहीं होती और चमक नहीं होती, तो क्या करें। तो मैंने सोचा कि फिर हम इस मौजू पे बात करते हैं। तो फिर मैंने अपने पास जो अवेलेबल ऑयल थे उन सब को वहाँ से जमा किया, यहाँ ला के रखा कि आपको बताऊँ कि इन्फेक्ट करना क्या है। 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पे आपने याद रखनी है ताकि हम आसानी से इस बात को समझ सकें। पहली बात, जिस इलाके में हम पैदा होते हैं, जो हमारा नेटिव इलाका होता है, वहाँ की ख़ास चीज़ें ही रब ने हमारे मिजाज के एतबार से अच्छी और उम्दा बनाई होती हैं। हमने अपनी बचपन में और अपनी जवानी में हमेशा लोगों को खालिस सरसों की घानी से तेल निकालते देखा। गांव की औरतें सब सरसों का तेल लगाती, उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, लंबी देर तक ग्रे नहीं होते, वो स्किनी बाल होते हैं, शाइन करते हैं और ज़ाहिर है कमर तक, आलमोस्ट हर औरत के बाल कमर तक आ रहे होते हैं। उनके चेहरों पे खुश्की नहीं होती, उनके बालों में भी खुश्की नहीं होती, उनके बालों में जुएँ पड़ सकती हैं पर खुश्की नहीं पड़ती, चूँकि वो ऑयल यूज़ करते हैं। लस्सी बनाते हुए जितना मक्खन आता है वो सारा उनके सर पे ही जाता है या हाथों पे जाता है, यूँ करके। आपने कभी गौर किया हो, कभी बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हो या बर्मा या श्रीलंका, जो औरतें चाहे गुर्बत की आखिरी हद पे हो, जो मछली ज़्यादा खाती हैं, उनकी 3 चीज़ें होती हैं। उनकी स्किन ग्लो करती है, उनके बाल लंबे होते हैं, ग्रे नहीं होते। अच्छा, ये कुदरत ने उनके लिए एक सहूलत रखी है। यानी जैसे हमारे जिस्म को, हमारे मैदे को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तौर पे हमारी स्किन को और हमारे बालों को, स्कल को, दोनों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जो खुराक रब ने पैदा की है, आप कभी थाईलैंड जाएं और इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, ये जो पट्टी है, इन सब में जो औरतों के जो चेहरे हैं वो इतने नरम, उनके पूरे बदन के जो हैं इतने नरम और सॉफ्ट होते हैं जैसे हमारे बेबी जिल्द होती है, बेबी का एक सॉफ्टनेस होती है, वो वहाँ पे होती है। कुरान पाक में जिस बात की रब ने कसम खाई है, वत्तीन व जैतून, रब ने जैतून की, उसके पौधे की कसम खाई। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जैतून को खाओ और जैतून को लगाओ। जो जो लोग भी जैतून का इस्तेमाल करते हैं, ये इतनी शानदार और इतनी बरकत वाली चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। तो आज हम 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। एक वो कि अपने चेहरे पे आपको कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए और दूसरी अपने बालों को कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए। एक बात याद रखें कि जो ख़वातीन अपने बालों को ऑयल करती हैं शाम को और सुबह तक वो ऑयल बालों के अंदर रहने देती हैं, ख़वातीन हो या हज़रात, उनका ख्याल होता है कि बाल देर तक ऑयल रहेगा तो फिर नरम हो जाएंगे। जब ये सुबह उठती हैं तो इनका तकिया बालों से भरा हुआ होता है। 1 घंटे के बाद जब ऑयल आपकी जड़ों में पहुंच जाता है तो बालों की जड़ें, रूट्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आपको उस लम्हे फ़ौरन अपने बाल धो लेने चाहिए। जब आप धोते नहीं हो और जाके सो जाते हो तो जितने आप पलसेटे खाते हो दाएं बाएं, वो उतने ही बाल आपके गिरते जाते हैं, चूँकि वो नॉर्मल मामूल से सॉफ्ट होते हैं। सो कभी ऑयल लगाकर आपको सोना नहीं है। अच्छा, जिनको जल्दी हो उसका एक और बहुत अच्छा तरीका है कि ऑयल लगाइए और उसके बाद गर्म पानी कीजिए, टावल को उस गर्म पानी में भिगो लीजिए, भिगो के उसको निचोड़िए और उस टावल को अपने बालों पे रख लीजिए। तो इतनी जल्दी वो पेनिट्रेट करेगा कि आपके पास टाइम भी बच जाएगा और बालों की रूट्स तक वो पहुंच जाएगा। सो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि चेहरे के साथ जब मैं आपको बताऊंगा कि चेहरे की मसाजिंग कैसे होती है, तो वहाँ भी आप ये गर्म टावल वाला जो टोटका है, ये बहुत आजमूदा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक असूल और याद रखिएगा कि जिस जगह आप पैदा हुए हों, जिन नेटिव ऑयल हो, जो आपके बचपन में आपकी माँ ने आपके सर पे लगाया हो, वो लगाना चाहिए। लाइक हमने अपने बचपन में अपनी वालदा को हमेशा अपने सरों पे और चेहरों पे और बदन पे खालिस सरसों का, वो सरसों की कच्ची घानी होती थी, वो मंगवाई जाती थी कोलू से और उसमें स्मेल आती थी, एक ख़ास खुशबू होती है सरसों की। उसके साथ ही वो जो उसका खल और वड़े में बनते हैं वो चले जाते हैं भैंसों के लिए और ऑयल आ जाता है इंसानों के लिए, और ये बड़ा यूज़फुल होता है। तो जिसका नेटिव ऑयल हो, जो उसकी माँ बचपन से इस्तेमाल कराती। एक खातून ने आके कहा कि मेरे सर में जुएँ पड़ जाती हैं जब भी मैं गरी का ऑयल लगाती हूँ।
यानी जब भी वो कोकोनट का ऑयल लगाती हैं सर पे तो जुएं पड़ जाती हैं। अब कोकोनट को आमतौर पे पंजाबी में गरी कहा जाता है। तो उनसे पूछा कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माँ क्या लगाती थी? उसने कहा वो तो सरसों का लगाती थी। तो याद रखिएगा, जो माँ इस्तेमाल करती रही हो आपने वो इस्तेमाल करना, तरह तरह वाले इस्तेमाल नहीं करते। लाइक मैंने अपनी अहलिया से पूछा, अच्छा उन्होंने कहा कि मेरी वालदा तो मेरे सर में हमेशा नारियल का तेल लगाती थी, गरी का तेल, जबकि मेरी जो दूसरी बहन थी उसके सर में सरसों का तेल लगाया जाता था। तो उन्हें हमेशा वही सूट किया। उनके बाल भी ना सिर्फ लंबे हुए, चमकदार हुए, चमकीले हुए, वो उनको सारी उम्र वही नुस्खा इस्तेमाल वो करती हैं, उनके लिए वो सूट करता है। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं गुजरांवाला से, उनका नाम है अमजद एजाज, और एक ज़माने में उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए 3-4 तेल बनवा के मिक्स करके भेजे और कहा कि भैया जी ये आपके लिए बड़ा मुफीद है, और ख़ास हमारे एक हकीम हैं उन्होंने बनाया। तो मैंने एक दिन इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह माफ़ करे मेरे तो सर के आधे बाल उड़ गए। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अमजद भाई ये क्या, इस तेल ने तो हशर नशर कर दिया। उसने कहा अच्छा बाल उतर गए हैं? तो मेरा ख्याल है पहले फिर सारे बाल उतरेंगे फिर नए आएंगे। तो मैंने ला हौला वाला कुव्वत पड़ा और उसके बाद उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। अभी हाल ही में हमारे अब्दुल्ला साहब ने भी ये हरकत फरमाई, उन्होंने भी कुछ तेलों को मिक्स करके लगाया, फिर 2-3 दिन वो कंटोप पहन के आते रहे। तो हमने पूछा तो नहीं मुरव्वत में कि तुम क्यों कंटोप पहनते हो, लेकिन ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं सूट करती। तो याद रखिएगा तेल आपको वो सूट करेगा जो बचपन से आपकी वालदा आपके साथ लगाती आई हैं, आप वही इस्तेमाल करोगे। अच्छा ये देखें, ये बाज़ार से आपको सरसों का तेल मिलता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये सबसे सस्ता है और आराम से मिल जाता है। आप किसी भी कोहलू से भी तेल ले सकते हैं, कोई आपके दोस्त अजीज़ हैं गांव से तो आप उनसे ताज़ा भी मंगवा सकते हैं। ये आपके घर में ज़रूर रहना चाहिए। बचपन में तो हमने घर में इसके कई इस्तेमाल होते देखे, पिनियन में बनती थी, पकौड़े में बनते थे, ख़ास तौर पे करेले भी इन्हीं में बनते थे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नेचुरल है बिल्कुल। तो सर में लगाने के बाद आप धीरे धीरे इसको मसाज करते हैं, यानी जहाँ जहाँ आप लगाते हैं आप इसको यूँ पूरी हथेली में भर के लगा सकते हैं। लगा के आप इनको यूँ करेंगे, ये हल्का आपकी जो उंगलियों की पोरें हैं, इनफैक्ट ये 2 उंगलियाँ सबसे सॉफ्ट होती हैं, तो आमतौर पे ये कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वाली से करने से आप उसकी जड़ों की, उसकी रूट्स में इस ऑयल को पहुंचाना चाहिए। और फिर आप उसको छोड़ दीजिए 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद आप फिर जो भी आप साबुन यूज़ करते हो या शैम्पू यूज़ करते हो तो उससे आप उसको धो लीजिए। और रात को ऑयल लगाकर नहीं सोना, ये किसी भी सूरत में नहीं करना। अच्छा जी, अब बहुत से लड़के और मर्द पूछते हैं कि हम अपने हाथों को और चेहरों को कौन सा ऑयल लगाएं, तो वो भी गुजारिश ये है कि 3 तरह के ऑयल हो सकते हैं। मैं कभी कभी बाल बनाने हो तो उसके लिए वैसलीन ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, ये टॉनिक है हेयर ऑयल, लेकिन ये कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कभी कभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आलमंड्स का है, आप जिन लोगों के पास ज़्यादा बादाम है वो उसका तेल निकलवा भी सकते हैं, वरना बाज़ार से मिल जाता है, ये आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। ये आमतौर पे जो कोकोनट वाला है ये मर्दों के बालों को थोड़ा ख़राब करता है, खिचड़ी सी उनकी बन जाती है, तो ये मैं आम तौर पे इस्तेमाल के लिए नहीं कहता। आप रोगन ज़ैतून इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसका तरीका भी ये है कि पहले आप अपने हाथों को यूँ करेंगे, ये पूरा मसाज करके आपके हाथ को ये गर्म हो जाना चाहिए, फिर आप चंद कतरे यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आप अपने इन यूँ करके अपवर्ड्स लगेगा, अपवर्ड्स यहाँ से यूँ मुसलसल आप 10 सेकंड तक ये लगाते रहेंगे। इस साइड पे 10 सेकंड तक, इस साइड पे ये अपवर्ड जाएगा ताकि आपके रिंकल्स ना पड़ें, जो यहाँ पे रिंकल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। और ये याद रखिएगा कि ये 2 उंगलियाँ ये वाली ये सबसे अच्छी उंगलियाँ हैं, सबसे सॉफ्ट वाली उंगलियाँ। तो इन पे कतरे लगाने के बाद जब अगली दफ़ा आप करेंगे, करने के बाद इन पे कतरे लगाइए और फिर यहाँ से आप अपवर्ड्स ये आप मुसलसल इसको करेंगे ताकि ये जो पूरी जिल्द है इस पर रिंकल्स आपके नहीं आएंगे और इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। यूँ यूँ यूँ, इन्हीं से आप यहाँ से यूँ इस रुख को ऐसे, इस रुख को यूँ, ये आपके चेहरे पे जज्ब जो ही हो जाएगा तो फिर कुछ देर आप उसको तोक़ुफ़ आराम कीजिए और देन आप उसको वॉश कर लीजिए। हर इंसान के चेहरे में 2 चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, एक तो वो खुश्क होती है जिल्द या दूसरा ऑयली होती है। तो जो खुश्क का तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा, ऑयली का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा ऑयलिंग का। जो ऑयली स्किन है इसके लिए आप इसको वॉश करने के बाद
इसको रोगने ज़ैतून हमेशा सूट करता है, तो रोगने ज़ैतून से कीजिए। जो ड्राई वाली है स्किन, उसको बेहतर है आप फेस वाश से वाश करें। तो फिर आप ऑयलिंग करें, उसकी ऑयलिंग करने के बाद कुछ देर छोड़ दें, और अगर आपने शाम को किया तो फिर रात सोने से पहले आप उसको चेहरे को वॉश करें और आराम से फ्रेश होके तरोताज़ा, आपकी एक एक पोर इतना कंफर्टेबल होगा, इतना आपको अच्छा फील होगा। और अच्छा याद रखिएगा, ये 1 या 2 दिन में आपकी बेबी जल्द नहीं बन जाएगी। हर चीज़ थोड़ा वक्त लेती है। जो सैर हो या ऑयलिंग हो, ये सारा मोजज़ा होता है, मिरेकल होता है, पर एक दिन में नहीं होता। आपको ये मुश्किल करना होता है। जो जो हम काम मुश्किल मिजाजी से करते हैं, वो हमारी खूबी, खूबसूरती और हमारे लिए बड़ी आसानी बनती है। फिर लोग हैरत से पूछते हैं, इतनी खूबसूरती, इतनी ताजगी, इतनी ग्लो कैसे आई? मेरा रब आपको सलामत रखे, ग्लो के साथ ज़िंदा रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।